हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर नेगेटिव सेंटेंस को। देखिएगा, कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने इस टॉपिक के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम देखेंगे नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको किस तरीके से हम बनाते हैं और कैसे हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले तो गौर से देखिएगा, मैंने कल आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस करवाया था, ध्यान से सुनिएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस करवाया था उस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको दो स्ट्रक्चर लिखवाए थे। अब यहां पे जो आपका पहला जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को मैं एक बार वापस से लिख रहा हूं और वो स्ट्रक्चर क्या था, उसमें सबसे पहले था सब्जेक्ट, इसके बाद में थी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में थी मेन वर्ब और इसके बाद में था ऑब्जेक्ट। ये जो चीजें थी ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सीखी थी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे, गौर से देखना, अब जो हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है कि यही जो अफर्मेटिव वाला जो सेंटेंस है इसी अफर्मेटिव वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें नोट लगाना है और नोट हमेशा कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। तो आपको क्या करना है, अभी जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो साइन लगता है वो साइन क्या होता है, फुल स्टॉप। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, एक तो ये इस तरीके से, दूसरी चीज क्या होती है कि कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ड बोल दिया नेवर, जैसे कि सेल्डम, जैसे कि नो वन, है ना, जैसे कि एनीबडी। तो ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये वर्ड भी हमेशा सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी शो करवाते हैं। क्लियर हो गई। तो ऐसे वाले वर्ड अगर कभी सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो उनको भी हमें, उस सेंटेंस को भी क्या मानना है, नेगेटिव सेंटेंस मानना है। क्लियर हो गई। तो अब देखो कुछ एक मतलब एक दो तो सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद कैसे हम अफर्मेटिव के सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे उसको हमें पढ़ना है। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मोर छत पर नहीं नाच रहा है। देखो, ये मैंने एक सेंटेंस दे दिया, मोर छत पर नहीं नाच रहा है। तो सबसे पहले आपको ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो सबसे पहले क्या लगाना, आपको सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है, इसमें मोर यानी कि पीकॉक, है ना। तो ये लीजिए द पीकॉक, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहां से आती है, सेंटेंस के लास्ट में निकलने वाली साउंड से। साउंड क्या है लास्ट में, रहा है। और जब भी रहा है, रही है, रहे हैं साउंड आती है तो आप क्या लगाते हो सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर। तो अब यहाँ पे इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, वो कौन बताएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है आपको, इज। अब साथ में क्या लगाना है आपको, नोट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, नाचना। और नाचना को क्या कहोगे, डांस। और जब भी आपको याद रखो DANC है डांस। जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाती हैं तो इसके अंदर हमेशा मेन वर्ब के अंदर क्या जोड़ा जाता है, ING। तो ये जोड़ा मैंने ING, डांसिंग। द पिकॉक इज नॉट ए डांसिंग, कहाँ नहीं नाच रहा है, छत पर, तो यानी कि ऑन द रूफ। ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे सीता खाना नहीं पकाती है। देखो, एक ये एग्जांपल और ले लेते हैं। तो देखो, काम करने वाली कौन है, सीता। मैंने ये लिखा सीता,
ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आती है? सेंटेंस के अंदर लास्ट में साउंड देखो, लास्ट में साउंड क्या है? ती है। तो जब भी सेंटेंस के अंदर ता है, ती है, ते है अगर आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हमेशा डू या डज। तो अब डू लगाऊं या डज लगाऊं वो कौन बताएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम है तो आप क्या लगाओगे? डज। तो ये लगाया मैंने डज। अब इसके बाद क्या लगाना है आपको? नोट। तो ये लगाया मैंने नोट। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब हो मेन वर्ब क्या है? पकाना। और पकाना को क्या कहोगे? कुक। ठीक है, तो ये लीजिए कुक। क्या नहीं पकाती है? खाना यानी कि फूड। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस क्या बन गए मेरे? नेगेटिव सेंटेंस। ये तो है केवल और केवल सेंटेंस को किस तरीके से हमें इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें। हालांकि ये अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक है कि आपको हिंदी के जो सेंटेंस हैं उसके इक्विवेलेंट इंग्लिश का क्या बनेगा और इंग्लिश के जो सेंटेंस उसके इक्विवेलेंट हिंदी का सेंटेंस क्या बनेगा, ये भी हमारे टॉपिक दे रखा है। तो साथ साथ ये भी हमें क्लियर करते चलना है। अब हमें जिस तरीके से टॉपिक का जो नाम दे रखा है ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, लेकिन सर ट्रांसफॉर्मेशन तो तब करेंगे, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल वाले सेंटेंस हो गए। अब कुछ एक सेंटेंस जो हैं वो जिस तरीके से अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो सेंटेंस भी हमारे क्या हैं? नेगेटिव। कैसे? वो देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे वह अंग्रेजी कभी नहीं बोलती है। वह अंग्रेजी कभी नहीं बोलती है। तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए एक नेगेटिव जो वर्ड होता है वो नेगेटिव वर्ड क्या होता है? नेवर। क्या होता है? नेवर। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए? शी नेवर स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, शी नेवर स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी कभी नहीं बोलती है, यानी कि हमेशा दूसरी लैंग्वेज में बात करती है, कभी भी अंग्रेजी नहीं बोलती है। ठीक है, अब देखिएगा गौर से सुनो, ये जो सेंटेंस आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस सीखे हैं, हमें इन नेगेटिव सेंटेंसेज को या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करवाएगा या फिर इंग्लिश में चेंज, या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करवाएगा। तो वो चीज़ हमें सीखनी है जो कि हमारे टॉपिक का नाम दे रखा है। तो देखिएगा गौर से, मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, और वो सेंटेंस किस तरीके से आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने हैं। अब देखो मेन जो मुद्दे की बात आती है वो अब सीखेंगे हम। तो देखिए एक साइड में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, ये दिलिए, ये एक साइड में अफर्मेटिव सेंटेंस है और फिर कहता है कि इसको किस में चेंज करना है? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे यही सेंटेंस लिख दिया, शी ऑलवेज टैक्स मिल्क। ये लो, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी ऑलवेज टैक्स मिल्क। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस का मतलब क्या है? वह हमेशा दूध पीती है। तो यानी नेगेटिव में बनाएंगे तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? वह कभी भी दूध नहीं पीती है। तो जब भी इस सेंटेंस को नेगेटिव में मुझे बनाना है तो मुझे क्या कहना चाहिए? शी। अब यहाँ पे देखो ऑलवेज, और ऑलवेज का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेवर। ये लीजिए, ठीक है, शी नेवर। आगे क्या है? टैक्स मिल्क। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? शी नेवर टैक्स मिल्क, वह कभी भी दूध नहीं पीती है। दूसरा मैंने एक एग्जांपल और दिया, जैसे एवरीवन कैन हेल्प यू। ये लीजिए, ये मैंने सेंटेंस दिया, एवरीवन कैन हेल्प यू, हर कोई आपकी मदद कर सकता है। तो इसका नेगेटिव जो सेंटेंस मुझे बनाना होगा वो नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, क्या कहेंगे? नो वन। ठीक है, या फिर नोबडी कह सकते हो। ठीक है,
कैन हेल्प यू। ये लीजिएगा, बहुत इजी है, छोटे छोटे जो वर्ड है इन वर्ड्स को याद रखना है। दूसरा मैंने एक सेंटेंस और दिया, और सेंटेंस क्या है, आई हैव टेकन फूड। मैं खाना खा चुका हूं। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट क्या है आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव, और नेगेटिव बनाना है तो साथ में क्या लगा दो, नोट लगा दो। ये लगा दिया नोट, आई हैव नॉट टेकन फूड। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे राम रीड्स इंग्लिश डेली। ठीक है, ये इतना ही कर दिया है। ठीक है, राम रीड्स इंग्लिश, ये लो। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट है राम। आप तो जो नेगेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था वो याद रखिए, और नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले था सब्जेक्ट, उसके बाद थी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सर है ही नहीं, नहीं है तो इसमें क्या देखोगे आप, मेन वर्ब। और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। आपको तो याद रखना है, अगर मेन वर्ब के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म दे दे तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम में लेना, डू। अगर सेकंड फॉर्म दे दे तो क्या काम में लेना, डिड। और अगर फिफ्थ फॉर्म दे दे तो क्या काम में लेना है, डज। और एक चीज याद रखिए, हमेशा डू, डिड और डज के बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा कैसी फॉर्म काम में लेओगे, फर्स्ट फॉर्म काम में लेओगे। बस इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेओगे, कौन सी लेओगे, डज। तो ये लगाया मैंने डज। फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है तो ये लगाया नोट। फिर इसके बाद में यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि डू डज डिड के बाद हमेशा आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म कौन सी थी, रीड्स। फर्स्ट क्या हो जाएगी, रीड। तो ये लीजिए रीड इंग्लिश। बताइएगा साथियों, ये इतने सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल आपके समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, देखो। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे आई लर्न, ये लीजिए इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट आई। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट जो फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाओगे आप, डू। ये लगाया डू। साथ में क्या लगाना है, नोट। ये लगाया नोट। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लगा दो लर्न, और आगे क्या है, इंग्लिश। बताइएगा, ये सारे के सारे जो सेंटेंस है आज की क्लास के अंदर मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, जिसके अंदर अफर्मेटिव को किस तरीके से नेगेटिव के अंदर हम बदलें और कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर मैंने बताने की कोशिश की। तो बताइएगा आज की जो ये क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।